हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स जो है उसके रिजल्ट के बारे में बात करने वाले। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो कि नए थे, जो इस बार फॉर्म उन्होंने फिल किया था। ठीक है, और चूँकि ये पेपर हुआ था आपका 10 को हुआ था, 17 और 18। ठीक है, ये 3 तारीख में आपका पेपर होता है। 10, 17 और 18 अगस्त में पेपर हुआ था। चूँकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका जो पहले होता है, ठीक है, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रीलिम्स में होता क्या है कि प्रीलिम्स से आपका इंग्लिश जो है इसमें होता नहीं है ना। तो इसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करते हैं, चूँकि यहाँ पे इंग्लिश का होता नहीं वेटेज। वेटेज होता है, कहने का मतलब यहाँ पे इंग्लिश का जो है, जो यहाँ पे इंग्लिश पूछा नहीं जाता। आपका पहले जो है होता है प्रीलिम्स से आपका क्या आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, और दूसरा होता है वो है क्वांट। ठीक है, और जब मेंस जब होता है, ठीक है, जब मेंस वाला पेपर होता है वहाँ पे आपको यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज यहाँ पे होते हैं। ठीक है, मीन्स कि दोनों सब्जेक्ट कह सकते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट का पेपर होता है। दो में से कोई भी आप चूज सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट जो कि हिंदी में कंफर्ट होते हैं, उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम जो कह सकते हैं बहुत ही संख्या में इस फॉर्म को फिल करते हैं। कारण बस ये कि आपको यहाँ पे इंग्लिश नहीं होता है ना। तो प्रीलिम्स से तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं होता है, मेंस में इंग्लिश होता भी तो आपको ऑप्शनल है, आप चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का था इंतज़ार, खासकर नए स्टूडेंट तो बहुत ही टकटकी लगा रखे थे कि रिजल्ट कब आने वाला है। जैसे कि अगर आप बात करिए 2013 से ये जो था चीज़ें शुरू हुआ था प्रीलिम्स और मेंस का, 2013 से लेकर 2023। तो 2013 से 23 तक ये देखा गया, खासकर 2013 से जब स्टार्ट हुआ था, तो आपको मेंस की अगर बात करें तो मेंस में लगभग यहाँ पे 1 महीने का, ठीक है, 1 महीने का समय मिल जाता था। कई बार तो 1 महीना 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसे भी मिल जाता, तो कम से कम तो 1 महीना मिल ही जाता था। फिर धीरे धीरे घटते घटते जो हुआ 25-26 दिन ऐसे मिलने लगे, फिर उसके बाद 22-23 दिन हो गए। लेकिन इस बार तो हद हो गई, ठीक है, इस बार तो हद हो गई कि आपके अभी तक जो है रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ। और आज जो हो चुका है 22 तारीख और संडे है। बहुत से ऐसे जो टीचर जो है ना, जो बैंकिंग के है ना तैयारी करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ठीक है संडे को एग्ज़ाम डिक्लेयर होता नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 23 को ही अब फाइनली जो होगा रिजल्ट आने वाला है। और अगर 23 को अगर सितंबर को रिजल्ट आने वाला है, तो आपके पास समय कितना बचता है? मात्र 12 दिन। अब ऐसे में जो होंगे प्री की तैयारी करने वाले के पास तो टाइम होता नहीं है, होगा ही नहीं, बिल्कुल होता क्या होगा ही नहीं होगा। अगर आप देखेंगे बहुत ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, कम से कम एटलीस्ट 1 महीना तो समय मिलता है मेंस के लिए, है ना। कम से कम 1 महीने का मिलता है। बैंक ही ऐसा था जहाँ पे कम से कम, चलो ये भी 1 महीने का वक्त देता था, धीरे धीरे घटाकर वो 20-25 दिन ऐसा 25 दिन 26 दिन ऐसा हो गया। लेकिन इधर कुछ सालों से 2-3 साल से देखा गया कि और ये टाइम घटता गया। ठीक है, और इस बार तो हद तब हो गया जब ये आप अब आपके पास मात्र 12 दिन बचे हैं। आपके एसबीआई की अगर बात करें, क्लर्क में भी आपको कम से कम 15 दिन तो समय मिल ही जाते हैं। रिसेंट में आपका पीओ का पेपर जो हो रहा है, जो कि 29 सितंबर को होगा, और उसका भी देखा जाए तो 13 को ही जो आपका जो है एग्ज़ाम जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। लगभग वो भी 16 दिन पहले आपका आ गया। तो ये तो इस बार हद हो गया कि 12 दिन समय मिला है। तो नए जो स्टूडेंट हैं, पुराने वाले तो जानते हैं, पुराने वाले को पता है कि ठीक है बहुत ही कम समय मिलता है, पर इतना भी उनको भी नहीं पता था कि 12 दिन मिलेगा। उनको भी एटलीस्ट पता था कि ठीक है कम से कम 17, 18 या 20 दिन तो मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो रिवीजन किया जा सकता है। अब ऐसे में जिनको यहाँ पे डर होगा कि ठीक है मेरा होगा नहीं होगा, ऐसे में वो अब 12 दिन बचेंगे, तो वैसे भी अगर रिजल्ट हो भी जाता है तो उनका कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे तब तो कोई बात है, लेकिन 12 दिन में तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो इससे अच्छा था कि आईबीपीएस को ही, या तो आप सीधे सीधे मेंस का पेपर ले लीजिए, या फिर एक ही दिन में प्री और मेंस ले लीजिए। बच्चे तो कम से कम पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे कि भाई मेंस भी आज ही देना, प्री तो देना ही देना है ना। तो ये चीज़ पहली बार हुआ, याद रखिए, इस बार ऐसा पहली बार देखने को बन रहा है। और अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं कि रिजल्ट जो कि आईबीपीएस को इस चीज़ में, खासकर ये सब चीज़ में ये तो ठीक है। आईबीपीएस तो आपको क्या करता है कि नोटिफिकेशन बहुत पहले ले आता है, फरवरी मार्च में आपको डिक्लेयर करता है कि आपका शेड्यूल पर तैयार कर देता है कि एग्ज़ाम लेंगे, मेंस लेंगे, ये सब चीज़ें होता है। पर कहीं ना कहीं अब रिजल्ट को लेकर है आईबीपीएस थोड़े से लापरवाही यहाँ पे कह सकते हैं कि, या फिर देरी कर रही है। इस चीज़ को थोड़ा सा और होना चाहिए, है ना, वो टाइम पे आना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो, उनको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है, वो परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े मेंस को लेकर। अगर वो टाइम से अगर दे देता है रिजल्ट, आईबीपीएस डिक्लेयर कर देता है, तो उनके पास कम से कम एटलीस्ट सफिशिएंट टाइम मिलेगा, 20 दिन का कम से कम मिलेगा, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले से तैयारी कर रहे होंगे, थोड़े बहुत वो अगर थोड़ा सा छूट भी गया होगा उनके सिलेबस वगैरह, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि ये आखिरी के 20 दिन होते क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन होता है, मॉक टेस्ट होता है, और जहाँ पे चीज़ें छूट गई है उसको कंप्लीट किया जाता है। ठीक है,
तो अब देखने वाली बात है कि कल आपका है 23 सितंबर, आज है संडे, संडे को तो होना नहीं है शायद। बहुत ऐसे जो टीचर हैं जो कि जो बैंकिंग का तैयारी कराते हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा, बहुत सारे ऐसे हमको सोर्सेज से पता चला कि भाई संडे को डिक्लेयर होता नहीं। तो कुल मिलाकर 23 को आप लोग इंतजार कीजिए रिजल्ट का, ठीक है। तो रिजल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर ही आने वाला है। और मेंस के लिए आप बस, आपके पास समय बहुत कम बचा है, सिर्फ 12 दिन बचता है 6 अक्टूबर को। और इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार की वैकेंसीज थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। इस बार की वैकेंसीज थोड़े ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो 8,000 के आसपास में जो है आपका वैकेंसीज देखने को बनेगा। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से 6,000 प्लस ही वैकेंसी है, लेकिन कुछ बैंक ने रिपोर्ट नहीं करा था, वो बाद में रिपोर्ट करेंगे। तो ये लगभग 6,000 की जगह 8,000 के आसपास में होंगे। तो कट ऑफ थोड़े से डाउन होंगे, लेकिन पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा डाउन नहीं होंगे, 1-2 मार्क्स ही डाउन होंगे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1-2 मार्क्स ही डाउन होंगे। कुछ स्टेट के थोड़े ज़्यादा डाउन हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। IBPS का ये नेचर रहा है कि आपका जो है, इसका जो है प्रीलिम्स का तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, लेकिन हाँ मेंस में जो है कट ऑफ इसका कम रहता है, क्योंकि मेंस का पेपर टफ होता है और वहाँ पे आपको कट ऑफ कम देखने को बनेगा। तो चलिए थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। अब चूँकि पेपर तो अभी, चूँकि यहाँ पे रिजल्ट तो आना नहीं है, तो कम से कम एक एक्सपेक्ट ही कर लें, तसल्ली आप कर लीजिए। अगर आपके पास रिजल्ट हो भी जाता है, वो नए स्टूडेंट के लिए खासकर जिनके पास अब 12 दिन बचता है, अगर तैयारी उनकी मेंस की पहले से नहीं हो रखी है बढ़िया, तो बोलिए कि आपका रिजल्ट किसी भी हाल में अगर हो भी जाता है, तो आप मेंस नहीं क्लियर कर पाएंगे इस बार, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग अगर कॉन्फिडेंस है कि ठीक उनका रिजल्ट होगा, तो तैयारी करते रहें। बाकी रिजल्ट का तो इसमें है ना, आना नहीं आना वो अलग चीज़ है। तो एक बहुत ही सरप्राइज़ होता है कि आपका अगर एक बार नहीं हुआ, ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार, ठीक है। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये बैंक में एक चीज़ देखा है कि अगर आपका प्री किसी प्रकार से अगर नहीं हुआ, तो फिर भूल जाइए, इस बार नेक्स्ट ईयर PO में फिर देंगे, ट्राई करेंगे। एक बार, एक ईयर में 4 बार, तो IBPS PO हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, RRB PO हो गया, RRB क्लर्क हो गया, तो ऐसे। और SBI क्लर्क PO होता है। तो 6 एग्ज़ाम एक साल में दे सकते हैं। अगर इन सभी में अगर किसी में नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी कर पाएंगे। फिर अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो चलिए थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखते हैं क्या हो सकता है ना। बस में ये चेंजेस हुआ था, सबसे बड़ा चेंजेस ये था कि आपका हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग दिया गया था। अभी तक आपने जो 45 मिनट की अगर हम बात करें, ये कंपोजिट टाइम मिलता था, है ना, कंपोजिट टाइम मिलता था। अगर बात करें 2014 से लेकर 2023 तक में 45 मिनट मिलता था, है ना। 45 मिनट में आप जिस सेक्शन को जितना देर में आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन इस बार क्या किया है कि नहीं, मर्जी इस बार आपकी नहीं चलनी है। रीजनिंग में 25 मिनट मैक्सिमम टाइम है जिसमें आपको करना था। रीजनिंग के बाद आप करते न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 20 मिनट मिला था, 40 क्वेश्चन कीजिए 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो टाइम तो वही था, लेकिन कंपोजिट नहीं था, और क्वेश्चन भी वही, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स भी वही के वही थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है आपका सेक्शनल टाइमिंग के कारण आपका जो कट ऑफ की बात करें, ये कट ऑफ आपका पिछली बार से आपका लो होने वाला है, ठीक है। ये बात बिल्कुल 100% मान के चले, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था, तो यहाँ पे पिछली बार का आप कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि जनरल, OBC, EWS, SC ST का, ठीक है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बाकी जितने भी आप स्टेट से हैं, जिस स्टेट से कर्नाटका, यहाँ पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, त्रिपुरा, तो सारे के सारे स्टेट ये पिछली बार का कट ऑफ है, ठीक है। और ये अगर आप सोच रहे कि ये रॉ मार्क्स है, नहीं, ये आपका रॉ मार्क्स नहीं, बल्कि ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 68.25, अगर 80 में किसी ने किसी बच्चे ने 62 किया होगा, इनकी एक्यूरेसी की बात करें 100% रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि इनका 1 से लेकर 6 मार्क्स में अगर उनका 6 नंबर नॉर्मलाइज हो गया, तो यहाँ से उनका 6 पॉइंट या 6.50 अगर नॉर्मलाइज हो गया, 6.25 इनका नॉर्मलाइज हो गया, तो यहाँ से इनका तो ठीक है, आपका 68.25 हो गया, और यहाँ से ये क्लियर कर गए, ठीक है। तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है आपका, शिफ्ट वाइज भी डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में टफ था, किस शिफ्ट में इजी था। तो जो टफ शिफ्ट होता है उसका भी नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स ऐड होते हैं, जिनका शिफ्ट ईजी होता है तो उनका कम नॉर्मलाइजेशन होता है, ताकि वो इक्वल किया जा सके, बैलेंस किया जा सके इस हिसाब से, ठीक है। अब बारी है कि देखिए, इस बार अगर हम बात करते हैं कि जो लोग, ठीक है, जो लोग अगर अटैम्प्ट की हम बात करें, जिन लोगों का अटैम्प्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 66 की बात करें, जनरल, OBC, EWS 62, SC के बाद 58 और 54 ST आउट ऑफ 80, ठीक है। 80 में बात कर रहे हैं, और 100% एक्यूरेसी, ये ध्यान रखिएगा, 100% एक्यूरेसी के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बोलेंगे 4 से 5 गलत हो गया, रॉन्ग हो गया,
तो यहाँ से आप भूल जाइए, ठीक है, यहाँ से आप रिजल्ट भूल जाइए। एक्यूरेसी में ये होता है कि इतना अटैम्प्ट पर अगर 100% एक्यूरेसी तभी मुमकिन है, या इससे ज़्यादा। अगर आपका यहाँ से 70 प्लस है, 80 में 70 प्लस अटैम्प्ट है, 1 या 2 गलत है, तब तो यहाँ से बात बन जाएगा। लेकिन इस वाले मार्क्स पे अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से भी आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत ऐड हो जाएंगे, यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 4-5 गलती करते तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 70 के आसपास में रखे हों जिनका 70 के आसपास में है, एक आध गलती हो गया, एक आध 2 गलती, तब वहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस बार का, अगर बात करें 2024 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन किस स्टेट का, किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है, तो इस प्रकार रह सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए बिहार का, अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे बिहार की बात करते हैं, देखिए बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार का जनरल देख लीजिए, जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कुछ इस प्रकार का कट ऑफ रह सकता है। उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस एसटी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, फिर बात करते हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो इस प्रकार से रह सकता है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और असम, तो ठीक है। तो इस प्रकार से इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। मेंस की भी बात करें तो मेंस की भी अलग अलग टाइमिंग यहाँ पे निर्धारित है, सबका अलग अलग टाइमिंग इस बार में निर्धारित है। तो इसमें भी आपका जो है मेंस का भी होगा, आपका कट ऑफ लो होने वाला है, ठीक है। लो कट ऑफ इस बार जाने वाला है, 200 क्वेश्चन के लिए, 200 मार्क्स के लिए होने वाला है, ठीक है। और सबका अलग अलग टाइमिंग था। अगर हम बात करें तो पिछली बार का, देखिए पिछली बार क्या था कि आपका, फिर से मैं बता रहा हूँ, पिछली बार कंपोजिट टाइम था आउट ऑफ, अगर यहाँ बात करें 200 मार्क्स में, ठीक है, 200 मार्क्स में आपका जो था, आपका यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ था जो इस प्रकार था, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इस प्रकार देख सकते हैं, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जहाँ से आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इस बार की अगर हम बात करें, ये आउट ऑफ 200 की अगर बात करें तो ये तो आउट ऑफ 200 में आप सोचते हो ये है, तो नहीं, ठीक है, ये आउट ऑफ 200 नहीं है, ये आपका 100 पर इसको मार्क्स बनाया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे देख सकते हैं 56.2 है, आउट ऑफ 100 की बात होता है, ठीक है। जो मेरिट बनती है, जो फाइनल रिजल्ट होता है आउट ऑफ 100 पे होता है, ठीक है। अगर इसको अगर 200 पर लाना है तो इसको भी आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है, लगभग 103, है ना। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 चतुर्मा 1 13, 1 5 10, 15 10 1 11, ठीक है, 113, ठीक है। 56 दूना 112 होता है और 72 दूना यहाँ पे इस तरह से, तो 113। तो कहने के मतलब 200 की बात करें, 200 में आपका, अगर आपका 110 से लेकर आपका 125 के बीच में, ठीक है, अगर मार्क्स बनते हैं 200 में, अगर 110 से लेकर 125 मार्क्स बनते हैं तो मेरिट में आपका बिल्कुल नाम रहेगा, याद रखिएगा। इससे कम लाने पर बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ जैसे कि यहाँ पे हर सेक्शन में आपको जो है एक मिनिमम कट ऑफ होता है जिसको भी क्लियर होता है, और मैक्सिमम जो फाइनल जो कट ऑफ होता है उसको भी क्लियर होता है गाइस। तो चलिए बहुत ही जल्द आप लोग का रिजल्ट बस आने वाला है, आप लोग इंतजार कीजिए।